हेलो गाइड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइप्स इन एंगुलर। ओके। तो पाइप इज बेसिकली यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बिफोर रेंडरिंग। ओके। मीन्स अगर आपको कुछ भी डेटा डिस्प्ले करना है, लाइक जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जेंडर डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेल फीमेल। तो मुझे अगर इसे ट्रांसफॉर्म करना हो डिस्प्ले करने के पहले, तो मैं उसको पाइप के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। लाइक अपर केस लोअर केस में चेंज करना हो, या करेंसी आप देखते हैं कि इसमें जो भी हमारी सैलरी है इसको फॉर्मेट करना हो, करेंसी फॉर्मेट आपको इसमें साथ में लगाना हो। ओके। एंड जो ये डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो डेट आपको दिख रही है इसको अगर आपको फॉर्मेट करना हो, तो इस डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को अगर आपको डिस्प्ले करना है उसके पहले आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में कुछ भी रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्म करने की, तो उस केस में हम एंगुलर पाइप का यूज करते हैं। ओके। तो एंगुलर हमको मल्टीपल बिल्ट इन पाइप प्रोवाइड करता है। ओके। तो दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज वी आर क्रिएटिंग इन दिस सीरीज। ओके। तो अभी आपके सामने जो यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, एम्प्लॉय लिस्ट, वो एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल से आ रही है, जिसका कोड ये आपके सामने है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जो ये पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो इसके पहले ये एंगुलर सीरीज स्टार्टिंग से देख सकता है, सो दैट उसको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे मुझे मुझे पाइप प्रोवाइड करना है, मीन्स मुझे कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि मेरे सामने ये जेंडर है, तो जेंडर को मुझे लेट से ये मुझे अपर केस में शो करना है। ओके। सो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जेंडर जहाँ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे पाइप करेक्टर को लगाना होगा। ओके। पाइप के बाद में मुझे अपर केस लिखना है, अगर मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो। सो ये बिल्ट इन पाइप्स हैं। ओके, मैंने लिख के सेव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर केस में हो गया। ओके। सेम तरीके से अगर आपको लोअर केस में करना है, आपने लोअर केस लिख दिया, सेव किया, आप देख सकते हैं लोअर केस में हो गया ये। ओके। तो इसी तरीके से हमारे पास, जैसे मुझे सैलरी को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना है, अभी सैलरी हमारी 2000 एंड 2300 जैसे दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगी है। एंड ये भी नहीं पता है कि ये सैलरी किस करेंसी में है। ओके। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने एंगुलर पाइप्स करेक्टर लगा दिया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पाइप का नाम लिखूंगा। सो यही सिंटेक्स होता है कि पाइप करेक्टर के बाद आपको पाइप का नाम लिखना है। सो इस केस में मैं सैलरी में मैं करेंसी वाला लगा रहा हूँ पाइप, तो उसको करेंसी बोलते हैं। तो ये करेंसी मतलब ये बिल्ट इन फाइल पाइप्स हैं, जैसे लोअर केस अपर केस करेंसी। सो ये एंगुलर ने बिल्ट इन दिए हैं, हमें सिंपल से इसका यूज कर सकते हैं। ओके। एंड इसके बाद अगर आपको करेंसी, जैसे कोई भी पाइप है उसमें आपको इनपुट पैरामीटर पास करना है कस्टमाइजेशन के लिए, तो उस केस में आपको कोलन लगाने के बाद में पैरामीटर पास कर सकते हो। लाइक मुझे यूएसडी में दिखानी है सैलरी, तो मैं यहाँ पे यूएसडी, ओके, मैंने लिख दिया एंड सेव कर दिया। सो अभी आप देख सकते हैं डॉलर सामने आ गया है स्टार्टिंग में। ओके। एंड जो हमारी सैलरी है वो फॉर्मेट हो गई है पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ओके। सो डेट पाइप अगर आपने जैसे लगाया था, ओके, उस तरीके से डेट में भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर पे डेट लगाना है, किस तरह से लगाएंगे, सेम वैसे ही करेक्टर आपको लगाना है। ये हमने पाइप करेक्टर लगाया, उसके बाद डेट लिख दिया। ओके, यानी कि डेट पाइप मुझे लगाना है। अब डेट पाइप लगाने के बाद में मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा, यानी कि डेट हमारी MMDDYYY होगी, या किस तरह का हमको नेम दिखाना है मंथ का, या डेट का नाम की जो वीक का जो आपका नाम है डेट का, उसका नाम दिखाना है, या किस तरह के फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा। तो उस केस में मुझे इसमें पैरामीटर पास करना होगा। सो पैरामीटर पास करने के लिए हम कोलन यूज करते हैं, जैसा हमने यहाँ ऊपर भी किया हुआ है करेंसी वाले पाइप में। तो सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम पाइप करेक्टर लगाएंगे, उसके बाद में पाइप का जो पाइप आपको लगाना है उसका नाम लिखेंगे आप। तो मुझे यहाँ पे डेट पाइप लगाना है। अब मुझे उसमें पैरामीटर पास करना है कि उसमें किस टाइप का हमको लगाना है फॉर्मेट। कोलन लगाया, कोलन के बाद आप पैरामीटर का नाम पास करोगे। तो हम इसको स्टैटिक पास करते हैं तो सिंगल कोट में लिखेंगे। और यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ FULL फुल डेट। ओके। आप देख सकते हैं मैंने फुल डेट लिखा है यहाँ पे कोलन के बाद में। अब मैं सेव करता हूँ, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ कॉलम में जो डेट है वो देखिए आप इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ओके।
और इसके साथ में आप, अगर आपको चेनिंग करनी है, चेनिंग मीन्स कि आपको एक पाइप के साथ मल्टीपल पाइप्स लगाने हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये डेट दिख रही है, जैसे वेंसडे, थर्सडे और मंडे है, तो ये आपका कैप्स में दिखे, यानी कैपिटल लेटर में दिखे। तो उस केस में मुझे अपर केस वाला पाइप लगाना होगा। तो एक पाइप जैसे मैं लगा दिया, डेट पाइप। ओके, तो मुझे सेकंड पाइप लगाना है, यानी चेनिंग करनी है, एक से ज़्यादा लगाना है। तो मैं फिर से पाइप करेक्टर लगाऊंगा, और उसके बाद फिर जो भी पाइप का नाम है वो मैं जहाँ मेंशन कर दूंगा। लाइक मुझे अपर केस में लिखना है, तो मैं अपर केस लिखूंगा यहाँ पे। सो ये अपर केस में लिख दिया पाइप करेक्टर के बाद में। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें यहाँ पे अपर केस में दिखाई पड़ने लगा। ओके, सो हम इस तरीके से यहाँ पे चेनिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर्स हैं, यानी कि डेट पाइप में जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, ये हमें कहाँ से पता लगेंगे। तो ये फर्स्ट चीज़ ये है कि जो हमारे पास मल्टीपल बिल्ट इन पैरामीटर्स होते हैं, जो एंगुलर ने पहले से डिफाइन कर रखे हैं। सो इसको आप एंगुलर के ट्यूटोरियल में जाके चेक कर सकते हैं, ये एंगुलर का डॉक्यूमेंट है। ओके, डेट पाइप आप देख सकते हैं, एंगुलर डॉट आई ओ इसकी वेबसाइट है एंगुलर की। यहाँ पे आपके सामने देखिए मल्टीपल प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑप्शंस है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो इस केस में आपको इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और आपको इस टाइप का एग्जांपल दिखाया गया है कि ये ऐसा दिखेगा। लाइक मुझे अगर यहाँ पे मीडियम मुझे अप्लाई करना है, ओके, तो मैं मीडियम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फुल डेट की जगह मीडियम डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मीडियम डाल दिया डेट में, कि मैं मीडियम पैरामीटर पास कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे पेज सेव कर दिया है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, देखिए अभी ऐसा फॉर्मेट आ गया है डेट का। ओके, सो ये जितने भी डेट के अवेलेबल बिल्ट इन जो पैरामीटर्स हैं, फॉर्मेट हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, सो एंगुलर पार्ट्स का बेसिकली यूज हम करते हैं कि डेटा को डिस्प्ले करने के पहले अगर आपको कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस करना है, सो हम एंगुलर पाइप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ओके, सो एंगुलर पाइप्स के हमें बिल्ट इन पाइप प्रोवाइड करता है एंगुलर, एंड हम इसको कस्टमाइज भी बना सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे किस तरीके से हम एंगुलर के कस्टमाइज पाइप बनाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।